तेरा कलाम पाक है, उस चांदी की मानद है जो भट्ठी पर ताई गई हो और 7 बार साफ की गई हो। हालेलुया, अपने कलाम से हमें पाक और साफ कर दे, अपने कलाम की कुदरत से हमें पाक और साफ कर दे, हमारे ख्यालों को पाक कर दे। खुदावन आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए, ये कलीसिया बरकत पाए, तेरे लोग बहाल हो, रिस्टोर हो, तेरी कलीसिया हो रिस्टोर हो, तेरे लोग बहाल हो, ये इन घराने बहाल हो, खानदान बहाल हो। यीशु मसीह की पावर और कुदरत से, यीशु के कलाम की पावर से इधरा पारा कला इन दरया करमन थोरे बाला कला शतुलो खबरा थारा बारका इला राया खरा ए लारा शतुलो खबरा थोरा का। यीशु के नाम के वसीला से, यीशु के नाम में पावर है, यीशु के कलाम में पावर है। यीशु मसीह अपना कलाम नाज़िल करके अपने लोगों को शिफा देता है और हलाकत से बचाता है। यीशु का कलाम हमें हलाकत से बचाता है। यीशु का नाम हमारी पनाहगाह है। खुदावन तेरा कलाम पाक है यीशु। जैसे चांदी के लिए भट्ठी है और सोने के लिए कटाली है, वैसे ही इंसान के लिए तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम है जो हमें पाक और साफ करता है। तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है और तू अपने कलाम में फरमाता है, और जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तेरा कलाम सच्चाई है, यीशु नाम सच्चाई है। हालेलुया, प्रेज यू गॉड, हालेलुया। अपना कलाम नाज़िल कर लॉर्ड, अपना कलाम नाज़िल कर यीशु। हालेलुया, प्रेज यू गॉड। अपना कलाम नाज़िल कर, तेरे बंदा के लिए तेरी फेवर, तेरी हिकमत, तेरी दनाई, तेरा फजल तेरे बंदा पर मांग लेते हैं, तेरा जलाली हाथ तेरे बंदा पर मांग लेते हैं। आज का कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो, आज के कलाम की पावर से खुदावन जिंदगियां घराने बहाल हो यीशु खुदा। हालेलुया, आज के कलाम का जो बीज बोया जाने वाला है खुदावन, इनके दिल की तख्तियों पर ये कलाम नक्श हो जाए लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हवा फ़ज़ा माहौल पर तेरा कंट्रोल मांग लेते हैं खुदावन। हमारे ख्यालों को पाक कर दे यीशु, हमारी सोचों को यीशु पाक कर दे, फजल बख्श दे। तेरे कलाम का जो बीज बोया जाने वाला खुदावन हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ जे लॉर्ड, और इस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ खुदावन यीशु। खुदावन सुनने वाले कान दे और समझने वाला दिल अता कर यीशु, क्योंकि जितने तेरे रूह की हिदायत से चलते हैं लॉर्ड, वो तेरे बेटे बेटियां हैं यीशु। हम तेरे लोग और तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावन। हमसे बोल, जो तेरी मर्ज़ी है अपने बंदा के वसीला से अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर कर, रहनुमाई कर, बरकत दे। हालेलुया। रूह के इसी भाव में बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि जो भी खुदा की मर्ज़ी है वो कलीसिया से शेयर करें। आप सब बैठे हैं, तशरीफ़ रखें। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब, इसकी आवाज़ थोड़ी कम। मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आयत नंबर 14 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को पास बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। ये माल नौकरों का नहीं था, ये माल किसका था? मालिक का। लेकिन मालिक ने अपना माल अपने नौकरों के सुपुर्द कर दिया। आपको पता, आपके पास भी जो कुछ है वो आपका अपना नहीं है, हमारे खुदा की तरफ से आपको दिया गया है। ये हमारा माल नहीं है, हमारे मालिक का माल है। हम कई दफ़ा उसे अपना माल ही समझते हैं, शायद मैंने अपनी मेहनत से ये किया। नो, उसने अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था
उसने जाकर ज़मीन खोदी, अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। हिसाब होना है। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, खुदावन तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, अरे खुदावन तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। नोट करें, 5 तोड़े वाले को भी वही लफ्ज़ कहकर शाबाश दी गई जो 2 तोड़े वालों को दी गई। एग्जैक्ट वही लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ थे? अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, खुदावंद मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। बाकी नौकरों ने सोचा होगा, खुदावंद इसके पास तो पहले ही 10 हैं, इसको एक और देने लगे। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आइए अपने अपने लिए कलाम मांगे। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की थोड़ी सी डिटेल में जाएं, कलाम के लिए हम दुआ करना चाहते हैं और एक और बड़ी सख्त ज़रूरत है जिसके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, और वो है हमारे मुल्क के हालात। अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा हमारे मुल्क पर रहम करे, अमन व अमान दे, हर तरह के ख़तरात से हमारे मुल्क को बचाए। आइए मिलकर दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तू जो दुआओं को सुनता है तो जवाब देता है। अपने पाक रूह की कुदरत को नाजल कर, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमसे कलाम कर। तूने फरमाया है जिस मुल्क में रहो उसकी सलामती चाहो, और हम इस मुल्क की सलामती के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, बरकत दे, डिवाइन प्रोटेक्शन दे, दुश्मन अबलीस की कोई साजिश कामयाब ना होने पाए, क्योंकि तू चाहता है कि सब जिंदगी पाएं। दुश्मन है जो मारने, चुराने, मार डालने को आता है, हलाक करने को आता है, लेकिन तू इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इस मुल्क के सारे हालात को अपने हाथों में ले, अबलीस की सारी तासीरें बंद जाएं, और ऐ खुदा मदद कर। ब्लेस लॉर्ड। मैं तमाम हुक्मरानों के लिए जिनको तूने इस मुल्क पर मुकर्रर किया है दुआ करता हूँ, उन्हें बरकत दे, उनके साथ हो, उनकी ऐ खुदा मदद कर, ताकि वो सारे हालात में तेरी इलाही मर्जी के मुताबिक इस मुल्क का नज़्म नस्क चला सके। बरकत दे, मदद कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। तोड़ों की तमसील बड़ी मशहूर तमसील है। आज जिस बात पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें वो ये वाली आयत है कि अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। अब शाबाश सुनना चाहते हैं अपने मालिक से। मैं चाहता हूं कि वो मुझे कहे शाबाश। शाबाश का मतलब है वेल
डन। कई दफा टीचर कोई बड़ा इनाम नहीं देता, अगर वो शाबाशी कह दे तो बंदा, जो स्टूडेंट्स है वो खुश हो जाते हैं कि मेरे मालिक, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे तूने नंबर लिए हैं, बड़ी मेहनत की है। मेरे ख्याल में वो बादशाहों का बादशाह है, वो हम सब का मालिक है, और उसके मुंह से शाबाश सुनना हमारे लिए एजाज की बात होगी। वो हमें ये कहे अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश। दयानतदार का मतलब है फेथफुल, फेथफुल का मतलब है वफादार, दयानतदार, वफादार। अब खुदा बहुत सी क्वालिटीज देखता है, लेकिन एक चीज जिसको वो हमारे अंदर लाजमी मुतलाशी है, चाहता है, वो है कि दयानतदार हो, फेथफुल हो। वैसे इंसान भी चाहता है कि दूसरा बंदा फेथफुल निकले। किसी बेवफा आदमी के साथ कोई भी डीलिंग नहीं करना चाहता जिस पर आपको भरोसा ही ना हो। दयानतदार का मतलब है जिस पर आप ट्रस्ट कर सके। अंग्रेजी में इसके मतलब मैं देख रहा था, इसका मतलब ट्रस्टवर्दी, जिस पर आप भरोसा कर सके कि ये मैं अपना माल इसके सुपुर्द कर रहा हूं, ये इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, फिर ही वो अपना माल आपके सुपुर्द करेगा, अगर आपको उस पर भरोसा है। मुझे नहीं पता इस मालिक के और कितने नौकर थे, लेकिन इनमें से 3 नौकरों को उसने अपना माल सुपुर्द किया। अगर आपको भरोसा ना हो ना कि ये बंदा काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, तो आप कभी भी उसके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, या करेंगे मेरे ख्याल में किसी के लिए कोई काम नहीं करेगा अगर उसे भरोसा ना हो कि ये मेरी मजदूरी मुझे दे देगा। कई दफा लोग काम करवा लेते हैं, पैसे देते जाते हैं, जब आखिरी किस्त रह जाती है तो फिर बंद कर देते हैं। अमूमन मैंने वर्कर्स को देखा है, उनकी आखिरी किस्तें रह जाती हैं बेचारों की, और बाद में वो फ़ोन करते हैं, मालिक को फ़ोन ही नहीं उठाते, घर जाएं तो आगे से मुलाकात ही नहीं होती। ऐसे बंदे का वो दोबारा काम करने को उसका दिल जाएगा? नहीं, दोबारा नहीं जाएगा। भरोसा, ट्रस्टवर्दी, दयानतदार, वफादार होना लाजमी है, और खुदा हम में ये क्वालिटी ढूंढ रहा है। गौर करें, ये मालिक है जिसने जाने से पहले अपने 3 नौकरों को बुलाया। एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, और एक को 1 तोड़ा दिया। सबको यकसा तोड़े दिए गए, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। आप जो यहां बैठे हुए हैं, क्या आपके ख्याल में खुदा ने जितने लोग यहां बैठे सबको एक जैसी नेमतें दी हुई हैं, या फर्क फर्क हैं? किसी को ज्यादा दी हुई हैं, किसी को कम दी हुई हैं। कोई 100 नंबर लेने वाला है, कोई 33 बड़ी मुश्किल से लेता है। सारे एक जैसे तो नहीं होते, पास ही हो जाए बड़े खुश होते हैं। कई हैं जो जिनके 90 नंबर आए तो वो कहते हैं नहीं सही नहीं आए, 100 आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन ये याद रखें सारे बराबर नहीं होते। सो अगर आप 5 तोड़ों वाले नहीं हैं, आप 2 तोड़ों वाले हैं, तो उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जिसने 5 दिए हैं उसने दूसरे को 2 दिए हैं, लेकिन हर एक को उसकी सलाहियत के मुताबिक, एबिलिटी को देखकर खुदा तोड़े देता है। अगर आपको 5 दिए हैं तो आपको खुदा ने इस लायक समझा कि आपको 5 तोड़े दे दिए जाएं, तो आप काबिल भरोसा हैं, आप उनका सही इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को 2 तोड़े मिले हैं तो समझ लें खुदा ने आप पर इतना ही ट्रस्ट किया है। आपको 5 मिल जाते तो आपने संभाले नहीं जाना था। खुदा देखता है इसको कितने तोड़े देने चाहिए, ये कितने तोड़े हैंडल कर सकता है, खुदा उतने ही देता, हर एक को उसकी काबिलियत के मुताबिक। सो 5 तोड़े वालों से हसद नहीं करना, ना ये कहना कि मुझे क्या जरूरत है जी, मैं तो सिर्फ हूं ही 1 तोड़े वाला, 5 तोड़ों वाला काम करे ना। जिसके पास एबिलिटीज हैं,
वेल हर एक को खुदा ने फर्क फर्क सलाहियतें दी हैं। वैसे हम सब मिलकर कलीसिया में मसीह का बदन है, हर बदन के उज़्व की फर्क फर्क सलाहियतें हैं। किसी को खुदा ने देखने की सलाहियत दी है, किसी को मूव करने की सलाहियत दी है, किसी को काम करने की सलाहियत दी है। बदन के अज़ा के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। खुदा ने हर आदमी को फर्क फर्क काबिलियतें दी हैं और खुदा ये सलाहियतें देता है, लेकिन उसका मकसद एक है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुमने इन सलाहियतों को मेरे काम के लिए इस्तेमाल करना है। किस लिए दी हैं सलाहियतें? जब तक मैं आ नहीं जाता, उनको मेरे काम के लिए तुमने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने जिनको खुदा ने कोई ना कोई सलाहियत दी हुई है, क्या कर सकते हैं? और आप जानते हैं कि ये जो काम आप कर सकते हैं, ये करने की कुव्वत और सलाहियत आपको खुदा ने दी है। कोई है सलाहियत जो दी है खुदा ने? क्या दिया है? अपने अपने तोड़े पर जरा गौर करें। आपको खुदा ने कौन सा तोड़ा दिया? कौन कौन से तोड़े दिए? कई एक हैं जिनको एक से ज्यादा तोड़े दिए जाते हैं। वो ये काम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। कई हैं जो बेचारे एक ही कर सकते हैं, शायद सिर्फ चिमटा ही बजा सकते हैं और कुछ भी नहीं बजा सकते। कई हैं जिनसे चिमटा भी नहीं बजता, वो सिर्फ ताली बजा सकते हैं। कई एक से ताली भी नहीं सही बजती। देखा कभी ऐसे लोगों को भी जो ताली भी ना मिलके बजा सकते हो? कुछ हैं जो म्यूजिकली इतने फिट होते हैं कि वो बिल्कुल सेकंड्स के हिसाब से सही रिदम को कायम रखते हैं, कहीं नहीं रख सकते। सो हमें दूसरे पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए या बड़े प्राउड होना चाहिए कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। याद रखें, ये उसका माल है, उसकी बरकत है जो उसने आपके सुपुर्द की है। आपको खुदा ने कौन सी सलाहियत दी है? वैसे खुदा सलाहियतें देता है और देता है कि उसके काम के लिए हम इस्तेमाल कर सके। जब हैकल बनानी थी, खुदावंद ने कहा तुमने पर्दे बनाने हैं, उनके ऊपर करोबी ऐसे कढ़ाई करनी है। बड़ा मुश्किल काम है, कैसे होगा? एक तुमने बॉक्स बनाना है, इतना लंबा हो, इतना चौड़ा हो, उसके ऊपर सोने से उसको मढ़ना है, उसको कूट कूट कर पत्रे से बनाने हैं, उसके ऊपर लगाने हैं। कैसे बनाए जाए? इसके साइडों पर बाउंड्री बनानी है, इतने हाथ लंबा हो, यहां पर खाने बनाने हैं, यहां पर पिलर लगेंगे। एक एक चीज खुदा ने बनाई, डिजाइन दिया। और फिर खुदा ने कहा मैंने बजलीएल को स्पेशल सलाहियत दी है और मूसा वो ये सारा काम बनाने में तेरी मदद करेगा। बजलीएल, यहां भी कोई बजलीएल है जिसको खुदा ने अपने घर के काम के लिए स्पेशल सलाहियत दी हो। क्या कर सकते हैं? मुझे पता है कई हमारे बच्चे हैं जो ढोलक बजा सकते हैं। ये आपको सलाहियत किसने दी है? खुदा ने दी है। कई हारमोनियम बजा सकते हैं। कई हैं जिनको बाजे पर हाथ रखना ही नहीं आता। मैं एक आदमी को देख रहा था, वो बजा रहा था, वो बजाय इसके कि ऐसे उंगलियां रखे, वो ऐसे उंगलियां रख रहा था। मैं इसको उंगलियां भी नहीं रखनी आती। ये सलाहियतें में से कौन देता है? ये नेचुरल है। मैंने जॉर्डन को देखा, उसके अंदर नेचुरल सलाहियत है। पता नहीं आपने अभी उसको चिमटा बजाते देखा रहा, पूरे जोश के साथ, और बाद में वो कह रहा होता मुझे अब भूख लग गई। लेकिन ये खुदा की तरफ से उसको अंदर सलाहियत है। वो देखे कि भाई तारक नहीं आए तो फिर वो खंजरी पकड़ लेता है। अगर कामी नहीं आया तो वो तबले पर बैठा होता है। उसने देखा कि उधर से कामी आ गया, उठ के उधर मेरे पास गया, कहते चिमटा किधर है? कामी आ गया। अच्छा, अब हर बंदा 5 तोड़ों वाला नहीं है। क्यों जी? हर बंदा 5 तोड़ों वाला है? नो। हर बंदा 2 तोड़ों वाला भी नहीं है। हर बंदा 1 तोड़े वाला भी नहीं है।
कुछ को खुदा ने ज्यादा सलाहियतें दी है, कुछ को कम दी हैं। लेकिन ये बात याद रखें, बाकी शायद भूल भी जाएं, लेकिन ये बात याद रखनी है, जो सलाहियत खुदा ने आपको दी है ये नहीं है कि ज्यादा है या कम है। खुदा तवक्को ये करता है कि जो आपके सुपुर्द किया गया है आप उसमें ध्यानदार निकलें, उसको वफादारी से करें। कईयों को खुदा ने कलाम सुनाने की सलाहियत दी है, टीच कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते। उनके लिए खड़े होकर बोलना मुश्किल होगा। उनके बोलने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि लगता है कि ये शायद पहली दफा बोल रहे हैं। डोंट वरी, अगर आपको वो सलाहियत नहीं दी, खुदा ने आपको कोई और खूबी दी हुई है। जरूरी तो नहीं कि आप हर काम ही कर सकें। अगर ये वाली बात नहीं है तो हो सकता है खुदा ने आपको और खूबियां दी हैं। शायद खुदा ने आपको एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी दी हुई है, कौन जानता है। भाई जवेद को खुदा ने अकाउंट्स की खूबी दी हुई है। मैं कोशिश भी करूं तो अकाउंट्स नहीं मुझसे वो सही होते। मुख्तलिफ खूबियां, वो शायद इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर सकते लेकिन अकाउंट से ही पढ़ते हैं। मैं कहना पता क्या चाह रहा हूं, आपको कौन सी खूबी दी है खुदा ने, अपने तोड़े पर गौर करें। खुदा ने आपको स्पेशल बुलाया है, उसने कौन सा तोड़ा आपके सुपुर्द किया है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हैं जो अच्छे गीत गा सकते हैं, कई नहीं गा सकते, कोशिश भी करें तो नहीं हो सकता। मुझे याद है बाइबल स्कूल में हम होते थे कि टीचर आता और म्यूजिक का वो हमें पढ़ाया करता कि म्यूजिक कैसे बजाना है। मैं एक दिन उसके साथ खड़ा होकर गा रहा था, उसने कहा जी आप उधर चले जाएं, आप मुझे भी उखाड़ रहे हैं आप पता नहीं कौन सी सुर पे गा रहे हैं। मुझे उसी दिन समझ आ गई कि मैं गीत गाने वाली जो खूबी है ना, ये मुझे नहीं दी खुदा, मुझे उसने कलाम सुनाने वाली खूबी दी है। खूबियों की मैं बात कर रहा हूं, सलाहियतों की बात कर रहा हूं। वैसे खुदा ने आपको कौन सी खूबी दी है। एक बात याद रखें, जो उसने आपको दिया है उसे खुदा के काम के लिए, खुदा के जलाल के लिए आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो मालिक वापस आया और आकर उनसे हिसाब लेने लगा। तूने क्या किया है, तूने क्या, हिसाब होगा, खुदा ने हिसाब लेना है। कई लोग आप में से हैं जिनको खुदा ने दुआ करने की सलाहियत दी है, शफायती दुआ आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उस खूबी को, सारे लोग नहीं कर सकते। क्या आपके अंदर वो सलाहियत है? शायद आप और कुछ ना कर सकते हो, दुआ कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी खूबी रखते हैं। घर के अंदर बैठकर आप कलीसिया के लिए दुआ करें, शायद किसी को पता भी नहीं कि क्यों हमें बरकत मिल रही है, लेकिन आपकी दुआओं के जवाब में खुदा उस खानदान को बरकत दे रहा है, रूहों को बचा रहा है, कलीसिया में बरकत है आपकी दुआओं के सबब से। हर तोड़ा बड़ा अहम है, हर खूबी खुदा के जो आपने उसने आपको दी है बड़ी अहम है और दी हमें खुदा की तरफ से गई है। क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें। कभी शुक्र किया उसकी नेमतों के लिए? खुदा ने आपको औलाद की नेमत दी है, खुदा ने आपको अच्छा घर दिया है, खुदा ने आपको कलाम समझने की सलाहियत दी है। कई लोग मैंने देखा अनपढ़ होते हैं, कलाम की सही समझ होती, पढ़ नहीं सकते, कलाम सही समझते। वैसे रसूल भी अनपढ़ थे। लोगों ने कहा, सदर अदालत वालों ने कहा ये अनपढ़ और जाहिल है, इनको बगैर सीखे इल्म कहां से आ गया। फिर मालूम किया कि ये यीशु के साथ रहे। भाई नियामत पढ़ लिख नहीं सकते, कलाम की सही समझ है उनमें। कभी उनसे बात करके देखें, वो आपको कलाम की सही बातें सुनाएंगे। अगर वो पढ़ सकता है तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कईयों को खुदा ने अंडरस्टैंडिंग दी है, समझ दी है। तो एक किताबी इल्म और होता है, बाकी नॉलेज और होता है। कईयों ने किताबें सारी पढ़ी होती हैं, बाकी उन्हें कख भी नहीं पता होता। हाँ सही बात है। दुनिया में रहने का, खुदा के साथ चलने का अलग इल्म है। वैसे आपको कौन सी खूबी खुदा ने दी है? लेकिन एक बात है,
खुदा हमें वफादार देखना चाहता है कि जो नेमतें बरकतें खुदा ने हमें दी हैं, हम उनमें वफादार निकलें। वफादार का मतलब है खुदा हमें काउंट कर सके कि ये मेरा बंदा ये काम करेगा। आप ट्रस्टवर्दी हैं। कई दफा मैं अगर इधर ना हूं, मैं किसी की जिम्मेदारी लगा कर जाऊं कि आपने कलाम सुनाना है, आपने मीटिंग लीड करनी है। एक दिन मैं एक आदमी से कह कर गया आपने कलाम सुनाना है, बल्कि भाई एलन शाम इधर थे, मैंने कहा कि आपने उनका तर्जमा करना है। वो खैर से आया ही नहीं जिसको मैं कह कर गया। ऐसे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उसको जिम्मेदारी देने से पहले मैं सोचूंगा कि पता नहीं यहाँ आना भी है कि नहीं। पहला सवाल यही आता है। खुदा भी हमें कोई जिम्मेदारी देने से पहले तोड़ा उसी को ही देगा जिस पर वो भरोसा कर सकता है। वो भी सोचेगा ये इसको मैं दे रहा हूं, पता नहीं ये करता भी है कि नहीं करता। वैसे खुदा हम पर भरोसा अगर करे और आखिर में वो कहे ए अच्छे और ध्यानतदार नौकर, तू काबिल भरोसा नौकर है, तू वफादार है, तू ध्यानतदार है, शाबाश। ये अल्फाज मैं सुनना चाहता हूं। आप भी सुनना चाहते हैं? आइए चंद आयतें पढ़ लें। पतरस का खत है, 4 बाब आयत नंबर 10। पहला पतरस 4 बाब आयत नंबर 10। सबके पास बाइबल है? अगर नहीं है तो अपने पास साथ लेकर आया करें बाइबल। लिखा है जिनको जिस कदर नेमत मिली है। इसका क्या मतलब है? 5 मिले हैं, 2 तोड़े मिले हैं, 1 तोड़ा मिला है। जो नेमत खुदा ने आपको दी है, जिसको जिस कदर नेमत मिली है, वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। जिसको जो नेमत मिली है वो समझे मैं इस नेमत का मालिक नहीं, मुख्तार हूं। मुख्तार और मालिक में फर्क होता है। कई दफा मालिक जमीन का कोई और होता है, मुख्तार नामा वो किसी और को दे देता है, तो वो आरजी मालिक होता है। वैसे तो हम भी इस दुनिया में जब तक है, नेमतें उसकी हैं, हम टेम्परेरली मालिक हैं उन नेमतों के, हमारे वाले की गई हैं। जिसको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। कईयों को खुदा ने नेमतें दी हैं। ये आयत बताती है कि सबको यकसा नेमतें नहीं दी गई। जिस कदर नेमत मिली है एक दूसरे की खिदमत के लिए उन नेमतों को इस्तेमाल करें। एक और आयत पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 4 बाब 2 आयत। मैं चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं खुदा के कलाम में से उसकी सपोर्ट में, उसकी तस्दीक में हवाले भी पढ़ूं। 4 बाब आयत नंबर 1। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। मुख्तार का मतलब क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दे दिया, अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना। आपने उसको इख्तियार दे दिया, वो टेम्परेरली मालिक है। तो कह रहा है खुदा ने अपने भेद हमें दिए हैं। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और यहां मुख्तार में यह बात देखी जाती है कि ध्यानदार निकले। खुदा मुख्तार में कौन सी बात ढूंढता है? ट्रस्टवर्दी हो, काबिल भरोसा हो, जिसके सुपुर्द मैं चीजें दे रहा हूं, जिसको मैं अपनी सलाहियतें दे रहा हूं, जिसको मैं तोड़े दे रहा हूं, वो ध्यानदार निकले। ही शुड बी फेथफुल। जो लोग वफादार होते हैं खुदा उन पर बड़ा फख्र करता है, ये मेरा बंदा वफादार है।
एक हवाला पढ़े मुकाशफा की किताब में, मुकाशफा की किताब 2 बाब आयत नंबर 13। परगमन के कलीसिया 12 आयत से पढ़ रहा हूं। परगमन के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, ये कलाम हो रहा है परगमन की कलीसिया से। 13 आयत में लिखा है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। कई कलीसियाएं वैसे रहती है, वो एस्टैब्लिश उन जगहों पर है जहां शैतान की तख्तगाह है, और मेरे नाम पर कायम रहता है। लोग फिर भी उसके नाम पर कायम रहते हैं ऐसे हालात में भी। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद एंतिपास, तो में उससे का कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। गौर करें, एक बंदा मसीह पर ईमान पर कायम रहने की वजह से मारा गया। खुदा कह रहा है वो मेरा वफादार शहीद है जिसका नाम एंतिपास है। ऐसे खुदा कह रहा है वफादार। तो जो लोग वफादार होते हैं खुदा उनकी तारीफ करता है। मैं चाहता हूं खुदावन मुझे वफादार बना दे। जो तू मेरे सुपुर्द जिम्मेदारी करके जाए, जब तू आए तो मैं उसको उसी तरह कर रहा हूं जैसे तूने मुझे सुपुर्द किया है काम। हमारे चर्च में एक फैमिली आती थी, उनका एक कुत्ता था। वो गए किसी जगह पर एक या 2 दिन के लिए। अब मालकों की गैर मौजूदगी में कुत्ता उनका दरवाजे में बैठा हुआ है। वो समझता है कि अब इस घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। वो सोया नहीं। वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं वापस आए तो उसकी आंखें सुर्ख थी, बंद होती आंखें फिर खोल लेता, और बैठा हुआ है। 2 दिन हो गए वो सोया नहीं। साबित क्या होता है? वफादार। वैसे ऐसे कुत्ते पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये सही हिफाजत करेगा, चौकीदारी करेगा। वैसे कुत्ते की तो वफादारी वैसे ही मशहूर है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल बैठा हुआ है और उसने पूरी वफादारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा की है। वैसे हमें भी वफादार होना चाहिए। कई जानवर बड़े वफादार हैं, और खुदा कई जगहों पर जानवरों की मिसाल देता है। गधा अपने मालिक, बैल अपने चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। ये यशायाह की किताब में लिखा है। इसका मतलब जानवर समझते हैं, मैं नहीं, मेरे लोग नहीं समझते। मेरी ख्वाहिश है हम ये दुआ आज कर लें कि खुदावन मैं चाहता हूं तू मुझे एंड में कहे तू वफादार है, तू दयानतदार है। ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। एक और बात पर गौर करें, लिखा तू थोड़े में दयानतदार रहा। क्या आपके ख्याल में हमारा खुदा इतना बड़ा खुदा है, उसके पास सिर्फ 5 ही सलाहियतें थी जो उसने उस बंदे को दी, इसके अलावा और नहीं दे सकता था? दे सकता है, बहुत दे सकता है। उसने इतनी दी, और एंड में पता क्या कहा? ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा। जिसको 2 तोड़े दिए गए उसको भी यही कहा, तू थोड़े में दयानतदार रहा। हम पता कई दफा क्या सोचते हैं, मुझे कौन से खुदा ने 5 तोड़े दिए हुए हैं, मेरे पास तो सिर्फ 1, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो 5 वाला करे ना काम, वो वफादार रहे। मैं तो जो दिया गया उसको भी दबा कर रखूंगा। लेकिन जो तोड़े खुदा ने हमें दिए हैं, अगरचे वो थोड़े भी हों, बात थोड़े या ज्यादा की नहीं है, बात वफादारी की है। जो दिया गया आप उसमें वफादार हैं। जो तोड़े आपके सुपुर्द किए गए हैं, क्या उसमें आप वफादार हैं? वैसे थोड़ी सलाहियत या थोड़ी खूबियां या थोड़ा छोटा समझकर उस जिम्मेदारी को हमें उसको नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? एक आयत मेरे साथ पढ़े, जिक्रिया की किताब 4 बाब आयत नंबर 10। ये बड़ी
इंटरेस्टिंग आयत है, मुझे नहीं पता आपने इस पर गौर किया है या नहीं किया। 10 आयत में लिखा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है। कई दफा हम छोटी चीज समझकर, छोटा सा काम है, ये छोटी सी जिम्मेदारी है जो मेरे सुपुर्द की गई है, ये कौन सी ऐसी बड़ी कोई जिम्मेदारी है। छोटे दिन की छोटी चीजों के दिन की तहकीर नहीं करनी है। वो कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है। भाई सलीम का है, मेरी तो चर्च में जिम्मेदारी है चंदा उठाना। आपने देखा है हर संडे को यही भाई सलीम है जो चंदा उठा रहे होते हैं, ये ना हो तो भाई यूनुस उठाते हैं। ये वैसे कितना मुश्किल बड़ा काम है, ऐसे छोटा सा काम ही नहीं लगता, कोई छोटी सी बात है। नो, मेरे ख्याल में खुदा के घर के अंदर अगर छोटी सी भी जिम्मेदारी हमें करने के लिए मिल जाए तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा तेरा शुक्र हो। इसलिए किसी चीज को छोटा समझकर उसको नजरअंदाज ना कर दें। उसकी तय, अगर आप खंजरी बजा रहे हैं नो प्रॉब्लम, ये छोटा काम नहीं है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है। एक हमारे चर्च में भाई आते तो उसने कहा आजकल वो आ नहीं रहे। हमने उनसे पूछा जी कि आप आ क्यों नहीं रहे। उसने कहा मैंने को सारी उम्र खंजरी थोड़ी बजाते रहना है मैंने अब कुछ और भी करना है। आपके ख्याल में खंजरी बजाना कोई मामूली सा काम है छोटी बात को समझकर उसकी तहकीर ना करें। कई दफा हम छोटा सा काम समझते हैं, ओहो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको याद है नामान कोढ़ी जब गया अलीशा के दरवाजे पर, ये जान करके ये खुदा का नबी है, ये मेरे लिए दुआ करेगा, उसे जेन में सोचा हुआ था ये बाहर निकलेगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा, दुआ करेगा, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, ये सोच कर गया। कई दफा जैसे हम सोचते हैं खुदा वैसे नहीं करता। अलीशा ने बाहर भी नहीं आया, अंदर से ही नौकर को भेजा और उसे कहा जा, इसे कह यर्दन के दरिया में 7 गोते मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान गुस्से में वापस चला गया। क्यों वैसे? उसने कहा ये कौन सा फार्मूला है जिसने बताया। उसके एक नौकर उसके पास गया, उसने कहा मालिक, पढ़ा बाइबल में, उसने कहा मालिक अगर वो नबी तुझे को बड़ा काम करने का हुक्म देता तो क्या तू वो ना करता। अब जब उसने कहा ये छोटा सा काम है जो कर ले, तो क्यों नहीं कर लेता। जब उसने किया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। कई दफा खुदा छोटी छोटी बातों में हमारी वफादारी चेक करता है। अगर हम थोड़े में ध्यानदार रहेंगे तो फिर खुदा हमें ज्यादा जिम्मेदारियां भी दे सकता है। दरअसल वो छोटे काम देकर हमें टेस्ट किया जा रहा होता है। मैं फिर ये फिक्रा दोहराना चाहता हूं, छोटे काम टेस्ट के लिए होते हैं। अगर आप उसमें वफादार रहें तो खुदा तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाएगा। ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, इसका मतलब वो थोड़ा काम तेरा टेस्ट हो रहा था, टेस्टिंग ग्राउंड थी। वैसे कोई गाड़ी सीखता हो तो पता है पहले दिन उसको लैंड क्रूजर नहीं दे देते, कोई छोटी सी कोई सस्ती सी गाड़ी है जिस पर सीखते हैं कि लगा भी जाए तो चलो कोई बात नहीं। बाद में जब ट्रेंड हो जाए फिर बड़ी बड़ी चीज उसके हवाले करते हैं, कीमती गाड़ी तो फिर ही देते हैं ना। पहले खुदा हमें जब जिम्मेदारी देता है, आप ये ना कहें ये थोड़ी सी बात, छोटी सी बात है, ये क्या काम है। नो, खुदा आपको चेक कर रहा है। अगर आप उसमें वफादार हैं तो फिर खुदा आपको बड़ी जिम्मेदारी देगा। जो जिम्मेदारी आपको दी गई आप उसमें वफादार नहीं हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। क्या खुदा हम पर काउंट कर सकता है कि ये मेरा वफादार रहेगा, ये काम करेगा। कुछ लोग थे जिनके ऊपर खुदा भरोसा फख्र करता था, जिनमें अयूब नाम का बंदा बड़ा मशहूर है। अबलीस अयूब के पास आया, लिखा वो खुदा के हजूर में पहुंचा। खुदा ने उससे कहा क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी गौर किया।
उसने कहा हाँ गौर किया, तूने उसके गिर्द बाड़ लगाई हुई है और उसकी हर चीज की तू हिफाजत करता है, मैं उसे टच भी नहीं कर सकता, ये बाड़ तू हटा ले तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदा ने कहा नहीं, वो मेरा बंदा मेरा वफादार रहेगा, बाढ़ हटा भी लूं तो फिर भी वो मेरे साथ रहेगा। खुदा को वैसे कितना भरोसा है। दयानतदार का मतलब पता क्या है? काबिल भरोसा। खुदा भरोसा कर रहा है। उसने सारी अपनी हैज थोड़ी दूर की, उसने कहा ओके तो उसके माल को छू सकता है लेकिन अयूब को तो टच नहीं कर सकता। उसने एक ही दिन में उसका सब कुछ उससे छीन लिया। लेकिन अयूब उठा, अफसोस का इजहार तो किया, कपड़े फाड़े और सर मुंडाया, लेकिन गिर कर खुदा को सजदा किया और कहा खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। वैसे खुदा ने अयूब पर कितना फख्र किया था। क्या अयूब उस ट्रस्ट पर पूरा उतरा? पूरा उतरा। फिर उसने कहा इसकी जब तक सेहत सही है, ये फिर उतनी देर तक तो तेरा ये इनकार नहीं, आदमी अपनी जान के बदले सब कुछ दे देगा। उसने कहा वो भी तेरे मैं हवाले कर रहा हूं, चेक करके देख ले। अयूब फिर भी वफादार रहा। वैसे मैं ये पढ़कर सोच रहा था, क्या खुदा हम पर भी भरोसा कर सकता है कि ये मेरे बंदे जो भी हो जाए फिर भी मेरे वफादार रहेंगे? मैं ये सुनना चाहता हूं खुदावंद के हजूर में, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, तू काबिल भरोसा नौकर है, तू दयानतदार है, तू वफादार नौकर है, शाबाश। तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों पर मुख्तार बनाऊंगा, बहुत सी चीजें तेरे। उसने कहा तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। पहले 10 तोड़े दिए, बाद में 10 शहर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में दे दिए। और जिसके पास एक दिया गया, उसने जब वो ना पूरा सही उसको इस्तेमाल किया तो उससे वो भी ले लिया गया। वैसे ये जो आयत आप पढ़ते हैं ना, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास ज्यादा हो जाएगा। कब ज्यादा हो जाएगा? जो दिया है उसको आप दयानतदारी के साथ जब इस्तेमाल करते हैं, खुदा आपको उसमें ब्लेस करेगा और आपको बरकत देगा। एक हवाला और पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 24वां बाब। अभी हमने 25वां बाब पढ़ा है, 24वां बाब पढ़ते हैं। और ये हवाला मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको वैसे मैं सुना रहा हूं, ये है मेरे लिए। अभी मैं पढ़ता हूं तो आपको समझ आ जाए कि क्यों मैंने ये कहा है। 24वां बाब, मत्ती की इंजील 24वां बाब। वैसे बहुत सारे कलाम है जो होते मेरे लिए, सुना मैं आपको रहा होता हूं। 24वां बाब, आयत नंबर 42। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। 45वें आयत में पढ़ता हूं। बस वो ध्यानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया कि वक्त पर उनको खाना दे। ये वक्त पर खाना कौन देता है? जब टाइम हो जाए उनको कलीसिया को खुराक देनी है, तो ये मेरे ख्याल में खुदा के जो पासबान कलीसिया को उसने मुकर्रर किए हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वक्त पर मेरे लोगों को क्या दो? खाना दो, खुराक दो। खाना कौन सा? ये वाला, ये खाना है। आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलते, ये खाना है। तो लिखा है वो ध्यानतदार। ध्यानतदार का मतलब है फेथफुल, काबिल भरोसा, ट्रस्टवर्दी, वफादार। वो ध्यानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया कि वक्त पर उनको खुराक दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा। कब? जब वो जो दिया गया है उसमें वफादार प्रूव होता है। लेकिन अगर वो खराब नौकर, हमारे पादरी खराब भी हो सकते हैं लिखा वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है,
अपने हम खिदमतों को मारना शुरू कर दे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो कि आप मौजूद होगा, और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। नौकर को तवक्को भी नहीं थी कि इस दिन मालिक आ जाएगा, उस दिन वो आ गया। वो तो कह रहा था अभी बड़ा टाइम है उसके आने में। उसने शराबियों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, उसने उनको हम खिदमतों को मारना शुरू कर दिया। वैसे ड्यूटी की क्या उसकी लगी थी, उनको वक्त पर खाना दे। उसने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की नहीं, उसने उनको मारना शुरू कर दिया। वो शराबियों में बैठना उठना शुरू हो गया। उसका ख्याल था भी मालिक के आने में बड़ी देर है, जब वो तो जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। वो आया तो जो काम उसके जिम्मे लगाया गया था वो कर रहा था, नहीं कर रहा। मालिक ने क्या किया, उसने कहा इसको पकड़ो और इसको रियाकारों के साथ, जहां रियाकार हैं शुमार होते हैं, वहां जाए, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जिसको एक तोड़ा दिया गया था उसने भी जब कुछ ना किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की, तो इसको बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा नेमतें देता है उन लोगों को जिन पर वो भरोसा कर सकता है। एक नौकर और की मैं बात करना चाहता हूं, और वो नौकर था अलीअज़र, इब्राहिम का नौकर है। आपको पता है एक दिन इब्राहिम दुआ कर रहा था, उसने कहा खुदावन तू मुझे क्या देगा, इतने साल हो गए तूने वादा किया मैं तुझे बेटा दूंगा, अभी तक तूने वो नहीं किया, और मेरे घर का जो नौकर है दमिश्क का अलीअज़र वो मेरा मुख्तार होगा। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम के पास जो कुछ था वो सब उसने अपने वफादार दयानतदार नौकर को दे देना था। अगर बेटा ना होता, उसने कहा मेरे घर का मुख्तार अलीअज़र दमिश्की होगा। फिर खुदा ने उसको अलीअज़र को इब्राहिम को बेटा दे दिया। अब इब्राहिम ज़ईफ हो गया, इसहाक जवान हो गया, टाइम आया कि उसकी शादी की जाए। इब्राहिम ने किसको बुलाया, अपने नौकर को। लिखा साल खुर्दा नौकर। अब बेटे के मुस्तकबिल का फैसला करना है कि बीवी कैसी लाए, किस पर भरोसा किया, अपने उस नौकर पर जिसे उसने आजमाया हुआ था। साल खुर्दा नौकर उसे बुलाया, उसने कहा ओके मेरे साथ वादा कर कि तू इन कनानियों में से किसी की बेटी को मेरे बेटे के साथ नहीं ब्याएगा, तू मेरे वतन में जा और वहां से इजहाक करिए बीवी ढूंढ कर ला। अब वो 10 ऊंटों पर सामान लाद कर गिफ्ट शिफ्ट लेकर जा रहा है, और जो वो डिसीजन करेगा इब्राहिम ने कहना तो ठीक है उसने, और वो था भी वफादार। आपको पता है अलीअज़र ने दुआ की कुएं पर बैठकर, खुदा ने उसकी दुआ के जवाब में रिबका वहां पर भेजी, और जब उसे लेकर आया कहना मैं ये चाह रहा हूं इब्राहिम ने कितना बड़ा भरोसा ट्रस्ट है जो अपने नौकर पर किया। आप जानते हैं खुदा उनके सुपुर्द जिम्मेदारी लगाता है जिन्हें वो काबिल भरोसा समझता है। अब गौर करें, खुदाबंद यीशु खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उसने कफारा दिया, उसने सलीब पर जान दी, उसने खून बहाया, पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा दिया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, फिर जी उठा, और आसमान पर जाने से पहले उसने खुशखबरी का कलाम मेरे और आपके सुपुर्द कर दिया, शागिर्दों के सुपुर्द। कहा जाओ तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। फरिश्तों के सुपुर्द नहीं किया, हालांकि फरिश्ते कर सकते हैं, फरिश्ते तो एक दिन में पूरी दुनिया के अंदर उसका पैगाम सुना जाए। ऊपर आसमान में खुदा एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाए, पूरी दुनिया खुशखबरी सुन सकती है। ऐसे खुदा के लिए वैसे दुनिया में खुशखबरी पहुंचाना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, खुदा खुद भी कर सकता है। लेकिन साउल पर खुदावंद यीशु खुद जाहिर हुआ, खुशखबरी नहीं उसे सुनाई,
कहा हनैनिया दमिश्क में जा, वहां तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। उसने जाकर उस पर हाथ रखे, उसकी आंखें ठीक हुई। उसने उससे कहा क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले, उसका नाम लेकर अपने गुनाह को धो डाल। फरिश्ता कुरनेलियस के पास आया, खुशखबरी नहीं सुनाई, कहा पतरस को बुला, वो तुझे खुशखबरी सुनाएगा। वजह, खुशखबरी सुनाने का काम खुदा ने कलीसिया के सुपुर्द किया है। ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है। खुदा के रूह ने फिलिप्पस से कहा उठ जा बियाबान पे, वहां हबशी खोजा है जो मुतलाशी है, उसको कलाम सुनाने की जरूरत है। फिलिप्पस को भेजा गया। खुदा का रूह उससे भी कलाम कर सकता था, उसने नहीं किया। कहना मैं ये चाह रहा हूं, खुदा ने हमें दयानतदार जानकर खुशखबरी हमारे सुपुर्द की है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब खुदा की नेमतों के हमें मुख्तार समझा जाए, और मुख्तार में यह बात देखी जाती है कि वो दयानतदार निकले। खुदा क्या हमें देख रहा, हम में कौन सी खूबी चाह रहा है कि दयानतदार हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। आइए खड़े हों, दुआ करें। और दुआ हमने ये करनी है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बात यह है कि क्या मैं वफादार हूं या नहीं हूं। आखिरी बात जिस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर कर लें वो ये है, यीशु के कितने शागिर्द थे? 12। 12 में से एक बंदा था जिसने धोखा दिया। कौन सा था? उसने मसीह को बेच दिया 30 सिक्कों के बदले में। जब बेच दिया तो बाकी कितने रह गए? 11। हुक्म सुनकर यरूशलेम में आए, वहां पर दुआ करने लगे। यीशु ने कहा जब तक आलम बाला से पाक रूह का बपतिस्मा नहीं होता यरूशलेम में ठहरे रहो, दुआ कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और काम भी किया। अमाल की किताब उसके पहले ही बाब के अंदर ये लिखा हुआ है। पतरस खड़ा हुआ आयत नंबर 15 में, पहले बाब की 15 आयत में, उसने कहा यहूदा के बारे में जो हम में शुमार किया गया, पहले ही ये पेशन गोई हो चुकी थी, उसके मुताबिक ये हुआ। और अब बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई बसने वाला ना रहे, और उसका ओहदा दूसरा ले ले। अब जरूरी है कि 12वां रसूल चुना जाए, जिधर मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कौन सा बंदा चुना जाए? उन्होंने कहा इस हवाले को मैं पढ़ने लगा, 21वीं आयत। बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। 12वां रसूल चुनना है। कौन चुना जाएगा? जब यीशु ने पब्लिकली अपने आप को जाहिर किया यूहन्ना के बपतिस्मे पर, उसने कहा यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर यीशु के आसमान पर उठाए जाने तक जो लोग वफादारी के साथ हमारे साथ चलते रहे हैं, उनमें से बंदा एक चुना जाएगा जो 12वां रसूल होगा। वैसे ये बड़ी आम बात थी, क्योंकि नए यरूशलेम की बुनियादों पर 12 बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। 12वां रसूल होना आम सी बात नहीं थी, लेकिन क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या रखी? उसने बड़े मौजज़े किए? नो, सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी कि उस वक्त से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक, यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर यीशु के आसमान पर उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे हैं, उनमें से एक बंदा होगा जो 12वां रसूल है। 2 बंदे चुने, यूसुफ और मित्या। 2 बंदे हैं, यूस्तस और दूसरा मित्या। एक यूसुफ, दूसरा मित्या। पूरा मित्या के नाम का निकल आया। क्या ढूंढ रहे थे? वफादार, जो फेथफुली चल रहे हो। कोई उनको शोहरत की परवाह नहीं, कोई जानता है नहीं जानता,
कोई सर्टिफिकेट उनको वफादारी का देता है, नहीं देता, नो, वफादारी से, खामोशी से खुदा के साथ चलते रहते। हमारे चर्च में भी कई लोग ऐसे हैं जो खामोशी से, वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, दयानतदार, वफादार। आइए दुआ करें, खुदावंद मुझे वफादार बना दे। जब आखिर में तू हिसाब करे तो मुझे ये कहे कि अच्छे और वफादार नौकर, शाबाश। अच्छे और वफादार नौकर, शाबाश। आज हमने वफादार बनना है। ये ना देखें कौन सा छोटा काम है जो आप कर सकते हैं, छोटा भी है तो नो प्रॉब्लम, इसमें आप वफादार रहेंगे, खुदा आपको बड़े काम भी देगा। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने हमें अपने काम के लिए बुलाया, तूने हमें नेमतें दी, तूने बरकतें दी, तेरा शुक्र हो। अब मेरी दुआ है, अपने बंदों को बरकत दे, जो तेरे कलाम को उन्होंने सुना है वो उस पर तेरे वफादार है। सब दुआ करें। भाई अरशद आप